दोस्तों इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि आसमान में आप ये लिख देते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा चमत्कारिक उपाय है और इससे आपकी सारी मनोकामना तो पूरी होती है। यदि आप लिख देते हैं कि शत्रु नाश हो, या फिर आप लिख देते हैं अपने शत्रु का नाम और उसके आगे पीछे क्रॉस लगा देते हैं, दोस्तों आपकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होगी, आपका जो शत्रु है वो इतनी जल्दी बर्बाद होगा, शत्रु इतनी जल्दी खत्म होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि यार वास्तव में मेरा जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। यह उपाय में आपको एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, वो मंत्र आपको मैं लिख दूंगा, मतलब कि बता दूंगा, स्क्रीन पर आपको सामने आ भी जाएगा और मैं आपको इसका उच्चारण भी बता दूंगा कि किस तरह से यह मंत्र को पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सटीक और बहुत सरल उपाय है, लेकिन उपाय इतना कारगर है, उपाय इतना जबरदस्त है कि आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आसमान की तरफ जाना पड़ेगा। अब आसमान की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, आपको छत पर जाना पड़ेगा। देखिए उपाय उन लोगों के लिए काम करता है जिनके जो शत्रु हैं वो बुरी तरह से उनको प्रभावित करते हैं, यानी कि सामने से आकर के शत्रु वार करता है, आपको धमकियां देता है, जबरदस्ती बाहुबली बनता है। तो दोस्तों इस पूरे विश्व में आकाश से बड़ा बाहुबली कोई भी नहीं है। सब आकाश की छत्र छाया में रहते हैं, सब आसमान की छत्र छाया में रहते हैं और आसमान ठाकुर जी का दिया हुआ है, यानी कि भगवान भोलेनाथ उसमें विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। इस कारण से दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि आपको मतलब लज्जित करता है या फिर दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, जबरदस्ती गाली गलौज करता है, आते जाते आपको गाली गलौज करता है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गुप्त रूप से आप पर किया कराया करवा देता है, और किया कराया कराने का उसका जो कारण होता है वो है लोभ की मात्रा, उसमें लोभ आ जाता है, उसमें यह लोभ आ जाता है कि इस व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा है, इसका धन में छीन लूं, इसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, इसकी एक दो प्रॉपर्टी में छीन लूं, उस पर मैं कब्जा कर लूं, इसका धन जो है इसको मार करके मैं हड़प लूं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपके साथ भी हो रहा है, इस तरह की दुविधा आपके साथ भी हो रही है, आपके परिवार के साथ हो रही है, तो दोस्तों आप चुप मत बैठिए, क्योंकि यदि आप चुप बैठे और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उपाय नहीं किया, तो दोस्तों ये दुश्मन बिल्कुल आपसे जीत हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों चल रहा है कलयुग, समझिए आजकल दोस्तों असत्य पे ही सत्य की जीत है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है, सत्य बड़ी मुश्किल से, सत्य परेशान हो जाता है दोस्तों आजकल सत्य जीतता नहीं है। इसलिए हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमें अपना खुद का काम स्वयं करना पड़ता है, हमें खुद का भार स्वयं उठाना पड़ता है, तब जाकर के दोस्तों सत्य जीतता है। यदि आप भी जीतना चाहते हैं अपने शत्रु से, तो दोस्तों यही आपको उपाय है, यही मौका है कि आप इस उपाय को देखें पूरा और इसको सीखें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। महादेव बाबा से रिलेटेड ये उपाय है, यह जो मंत्र है इतना जबरदस्त मंत्र है कि एक बार आपने आकाश देख करके, आसमान में देख करके उस मंत्र को पढ़ दिया और अपने शत्रु का नाम ले लिया, तो वो शत्रु दोस्तों त्राही इमाम करेगा, शत्रु घुटने के बल आ जाएगा और आपसे माफी मांगेगा, शत्रु आपसे दया की भीख मांगेगा। इतना जबरदस्त उपाय है। लेकिन दोस्तों करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये उपाय दोस्तों मंगलवार को कर सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर बुधवार या गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। बुधवार गुरुवार के दिन यदि उपाय करेंगे तो ज्यादा बेस्ट फल आपको मिलेंगे। वैसे शत्रु नाश का उपाय है तो मंगलवार शनिवार को भी कर सकते हैं। यदि आपसे एक दिन ये उपाय करते हैं, या फिर एक दिन नहीं तो 2 दिन करें, 3 दिन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उपाय को आप 3 से 4 दिन तक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उपाय का प्रॉपर तरीका होता है, सही तरीका होता है, तब जाकर के उपाय जो है हमें फल देता है। ऐसा नहीं कि आपने बस कर लिया और फल मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आपको यह उपाय करने से पहले एक बात ठाननी पड़ेगी कि हाँ, मैं मेरे शत्रु का नाश कर देना चाहता हूं, मेरे शत्रु से मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। और दोस्तों आपके अंदर अपने शत्रु के प्रति जो दया है थोड़ी बहुत भी, वो दया पूरी की पूरी आपको निकाल देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों शत्रु क्या करते हैं, शत्रु ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए आप नौकरी पर जा रहे हैं, अब नौकरी पर आपके कुछ साथी वहां पर होते हैं, कुछ कलीग वहां पर होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप यदि अपने कलीग से अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कलीग जो आपसे चिढ़ेगा, जलेगा और वो यदि बॉस के सामने आपकी बुराई करेगा, जिसके कारण बॉस जो है आपको भला बुरा कह सकता है या नौकरी से भी निकाल सकता है। या फिर दोस्तों ऐसा हो गया कि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो आपसे चिढ़ता है, जलता है, आप पे ऊपर किया करा करवाने की कोशिश करता है। यदि कोई पड़ोसी है
और वो आपके ऊपर जंतर फेंक देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका जो मकान है उस पड़ोसी का मकान हो जाए, क्योंकि एक ही दीवार बीच में रहती है। तो उसको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति मर जाएगा तो इसका मकान भी मेरा हो जाएगा, कौन इससे पूछने वाला है, कौन लेने वाला है, मैं ही तो रह रहा हूं यहां पर। तो इस तरह की लोभ की मात्रा पड़ोसी में आ जाती है। पड़ोसी जलने लग जाता है कि यार आप अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी अच्छी खासी नौकरी है या अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस भी ठप करवा देगा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वो जलता है आपसे, वो शत्रु बन गया आपका। या फिर आपको और भी 4 लोग यदि आपसे मिलने आते हैं तो उनको भी आपका शत्रु बना देगा। यानी कि एक शत्रु तो आपका पड़ोसी था ही सही, उसने 4 लोगों को और आपके खिलाफ भड़का दिया, फिर अगले 4 को और भड़का दिया, फिर अगले 4 को और भड़का दिया। ऐसे करते करते आपके शत्रु जो है उनकी तादाद बढ़ती चली गई। अब शत्रु की तादाद बढ़ती चली, आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए। अब वो शत्रु जो है किया करा रहे हैं, जबरदस्ती आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाल रहे हैं, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा रहे हैं, आपको रात्रि में सोने नहीं देते, चैन से जीने नहीं देते। मान लीजिए आपके रात्रि में जो है एकदम से नींद खुल जाती है, आपको डर सा लगता है, आपको भय सा लगता है, आपको हृदय में घबराहट सी होती है, आपके पेट में जो है जलन मचने लग जाती है। लेकिन दोस्तों आप चैन से जी नहीं पाते। आपके दिन में जो है परिवार के लोग आपसे लड़ने लग जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, या आपके अंदर परिवार के अंदर पैसे की कमी आ जाती है, जिसके कारण वो आपसे लड़ते हैं, धुतकारे मारते हैं, जबरदस्ती आपके ताने कसते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह की व्यवस्था आपके परिवार में हो चुकी है और पहले आपका परिवार बहुत सुखी था, अच्छा खासा आप पैसा कमा रहे थे, बढ़िया आप काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपका काम धंधा ठप हो गया, आपके परिवार के लोग आपस में टोना टूट करने लग गए, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि ये आपके दुश्मन ने किया कराया करवा दिया आपके ऊपर। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जाना है छत पर। अब ये दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई रात्रि में नहीं करना है, इसको रात्रि में भी किया जा सकता है दोस्तों। इस उपाय को जो लोग बाग जो छत पे जाते हैं ना, अभी गर्मी का समय चल रहा है तो लोग छत पर जाते हैं, छत पर जाकर लेटते तो उनको आसमान दिखता है, आकाश दिखता है। तो आप क्या करें, अपने सीधे हाथ की जो अपनी कनिष्ठा उंगली होती है, सीधे हाथ की अपनी कनिष्ठा उंगली कौन सी होती है, सबसे छोटी उंगली जो होती है, उससे आप क्या करें, उससे आप अपने शत्रु का नाम आकाश में लिखें। क्या करेंगे, अपने शत्रु का नाम आकाश में लिखें, आकाश की तरफ उंगली चलाते हुए लिखें, आकाश की तरफ उंगली चलाते हुए लिखें। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिख दूंगा आकाश में, अजय सिंह। अब ये लिख दिया मैंने, उसके बाद अजय के अ के आगे क्रॉस लगा दूंगा, जय के आगे, य के आगे भी क्रॉस लगा दूंगी। जो आपने नाम लिखा है तो नाम के आगे भी क्रॉस लगा दें, नाम के पीछे भी क्रॉस लगा दें। आकाश में आपने इस कनिष्ठा उंगली से अपना नाम, अपने शत्रु का नाम लिख दिया। और या फिर आपके जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो सामने नहीं आते, तो आप केवल मात्र शत्रु लिख दें आकाश की तरफ मुख करके। अब दोस्तों आपको यह मंत्र पढ़ना है। अब यह मंत्र कौन सा है, मंत्र मैं आप सुनाने जा रहा हूं आपको। मंत्र है दोस्तों, ओम ग्रहण सूर्य आदित्याय वायु अग्नि सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु भगवती। मैं दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों, ओम ग्रहण, आप लिख लीजिए इसको कॉपी पेन डायरी में, ओम ग्रहण सूर्य आदित्याय वायु अग्नि सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु भगवती। बस आपको इतना लिखना है और बाद में बोलना है कि मेरे शत्रु का नाश करो, मेरे शत्रु का नाश करो, मेरे शत्रु का नाश करो, मेरे शत्रु का नाश करो। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है और उसके बाद आपको मेरे शत्रु का नाश करो, मेरे शत्रु का नाम नाश करो भी आपको 11 बार बोलना है और शत्रु का नाम आपको आकाश में लिख देना है। दोस्तों अगले 2 घंटे में आप देखेंगे कि जिस शत्रु का भी नाम आपने लिखा था वो शत्रु बुखार की हालत में बिल्कुल हरारत करने लगेगा और आपसे जो है पीछे हो जाएगा, आपके ऊपर कुछ भी किया कराया कराने की नहीं सोचेगा, आपसे लड़ाई झगड़े करना बंद कर देगा, आपसे शत्रुता बंद कर देगा, क्योंकि वो दोस्तों अब खटले पे पड़ने वाला है, वो अब दोस्तों बुरी मौत मरने वाला है। या फिर आप ये कह सकते हैं, यह कर सकते हैं कि आप यदि नहीं जानते कि आपके कौन से शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, तो आप केवल मात्र आकाश की तरफ देख करके केवल शत्रु का नाम लें, है ना। आप केवल आकाश की तरफ देखें और केवल शत्रु का नाम लें कि शत्रुनाश बस इतना करें, तो आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा सके। इसके बाद दोस्तों आप यदि रात्रि में इस उपाय को कर रहे हैं तो सो जाएं, दिन में इस उपाय को कर रहे हैं तो मत सोइए भले, लेकिन हाँ इस उपाय को आप खत्म कर दीजिए, उसके बाद इस उपाय को मत कीजिए। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।